जय हिंद। आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का जो 4 नंबर सवाल है उसको हम लगाएंगे, जो स्क्रीन पर दिख रहा है। तो क्या करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। लिखा है यदि HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है तो क्या ज्ञात करना है, LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। अर्थात कहने का मतलब इसका ये है कि इस संख्या का HCF हमारा 9 है, तो इसी संख्या के LCM क्या होगा। तो क्या करते हैं, हल लिखते हैं। यहाँ पर हल लिख रहे हैं। उसके बाद में पहले दिया क्या क्या वो पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है लिख लेते हैं। दिया हमारा क्या है, HCF बराबर HCF 306, 657 कितना दिया हुआ है, इसका दिया है 9। और ज्ञात क्या करना है, ये भी लिख लेते हैं। ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है क्या है, ज्ञात करना है। ज्ञात हमें करना है LCM, इसी संख्या का LCM ज्ञात करना है। 657 ज्ञात करना है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक, हंसिया जिसको कहते हैं। अगर इस प्रकार के सवाल हों तो उसमें एक फार्मूला लगता है, उसको हम स्क्रीन अभी बोर्ड पे लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं सूत्र से भाई, लिख चलते हैं सूत्र से। अब भाई ज्ञात का करना, यही तो ज्ञात करना है, तो डॉट लिखना स्टार्ट करो। लिखो LCM किसका निकालना है, 306, 657 बराबर, लिखो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे HCF 306, 657 का योग। इस प्रकार से हम लिखेंगे, तब हमारा का LCM निकलेगा। तो बराबर का निशान लगाते हैं। अब कहता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब भाई कौन सी दो संख्या है, एक तो हमारी A संख्या हो गई और एक A संख्या हो गई। इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, आपस में गुणा करा देंगे। तो क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं इसकी। तो लिखते हैं 306 गुणे 657 बटे HCF 306, 657 का योग कितना है हमारा, 9 है। देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका योग कितना है, 9 है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 9 लिख लेंगे। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो इसको हम काटते हैं बड़े हिसाब से, कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। तो इसको काट रहे हैं, इसको काटो। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब इसको 5 को काटो, 3 अक्कन 3, 2 हो गया 27, 3 9 27, ये तो कट गया। अब फिर काटते हैं 3 अक्कन 3, 3 7 21 और 3 3 9, बचा कितना हमारा बिल्कुल बायोडाटा, 306, 73। नीचे एक बचा, उसका कोई मान ही नहीं होता है, इसी के बराबर में चल रहा है, ठीक। अब क्या करते हैं, 306 इधर गुणा करा लेते हैं, सही रहेगा, चुपके से करा लेते हैं, ठीक है। तो 306 और गुणा कराना है 73 से। तो 3 6 18 के 8 हासिल, मतलब 300 हासिल 1, 3 3 9, इसको काटते हैं 6 7 6 42 और 7 3 21, इतना कर लिया। इसको क्या करते हैं, जोड़ के रख देते हैं इस प्रकार से। यहाँ 2 हो गया 2, तो आंसर कितना हमारा आ गया,
तो लिख लो LCM 306 का मान 657 का मान कितना हमारा आ गया 22 और 3 3 8। ये हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस प्रकार के सवाल परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आगे क्या करते हैं, आगे 5 नंबर सवाल लगाते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 5 नंबर सवाल यदि HCF 225 कामा 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x कामा हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमें हल करना है और इसमें यहाँ पर x दिख रहा है, इसका वैल्यू ज्ञात करनी, मतलब मान ज्ञात करना। तो क्या करते हैं, इसको अभी झटाझट से हल करते हैं, समझने में फिर है, ठीक है। लगेगा अभी धुआंधार तिरंगा। देखो कितना है HCF, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 225 कामा 60 बराबर कितना है 225 गुणे 5 माइनस 10x। अब इसी का मान निकालना, जिसमें जो x दिख रहा है इसी का मान निकालना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हम इन दो संख्याओं का मासा निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो क्या करते हैं, अलग अलग इसके हम क्या कर लेते हैं 225 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 5 चक्कू 20, 2 बचा 25 हो गया, 5 25, 5 9 45, 3 3 और 3 अकन 3, इतना हो गया। अब 60 है, इसके भी गुणनखंड कर लेते हैं इस प्रकार से। 5 से काटो, 5 अकन 5, 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा ना। 3 से काटो, 3 चक्कू 12 और 4 अकन 4। अब एक चीज देखो, इसमें 5 मिल रहा है और इसमें 3 मिल रहा है। तो क्या करो, इसके स्थान पर क्या करो, इसमें भी ये देखो 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 लिख लिया हमने। इसके स्थान पर लिखेंगे क्योंकि मासा निकाल रहे हैं, ठीक है। उस प्रकार से करेंगे तो ज़्यादा लंबा चला जाएगा। नहीं यार, 5 पहले लिखते हैं। 5 इसमें मिल रहा है तो ये 5 ले लिया एक, इसमें 3 3 मिल रहा है 3 ले लिया। आगे क्या, कुछ मिलता ही नहीं, ना इसमें 3 दूसरा मिल रहा है, ना इधर 4 मिल रहा है, तो उसको साफ करिए। तो क्या कर लिया, इसका मासा हमारा कितना है 3 गुणे 5 बराबर कितना लिखा हुआ है 225 गुणे 5 माइनस 10x, इतना हो गया। फिर क्या करता हूँ, तो 5 क्या कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बराबर इसकी इससे गुणा कराओ, नहीं तो बनेगा ही नहीं। चलो गुणा करा लेते हैं, कोई बात नहीं, ना करा तो बाद में कराते हैं, कौन सी दिक्कत है। गुणे 5 माइनस 10x। अब इसको आगे रख लेते हैं और उसको पीछे रख लेते हैं। तो क्या करते हैं 225 गुणे 5 माइनस 10x बराबर 15, इतना हो गया। फिर क्या करता हूँ, अब करना क्या है हमको, माइनस 10x बराबर लिखो 15, नहीं यार इसकी पहले गुणा कराते सही रहता है, इसकी गुणा करा लेते हैं, तो इधर करा लेते हैं, ठीक है। इसको साफ कर दीजिए, इसका कौन सा काम, कितना है 225, इसकी सही से गुणा कराते हैं, 5 25 के 5 हासिल 2 आ गए, और 5 दूनी 10 दूनी 10 2 12 हासिल 1 आ गया, 5 दूनी 10 1 11, कितना आ गया 1125। इसकी हमने गुणा करा, कितना आ गया 1125 माइनस का कितना 10x बराबर कितना हो गया 15। तो माइनस का 10x बराबर 15। अब ये वाली संख्या उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, क्योंकि अगर प्लस की होती है तो माइनस में चली जाती है, अगर माइनस की होती तो प्लस में चली जाती है, यही इसमें प्रक्रिया होती रहती है। तो आगे क्या करता हूँ, माइनस का 10x बराबर,
अब क्या करते हैं, -1125 में से 15 घटाते हैं इस प्रकार से। इसमें से क्या करता 15 माइनस कर देता हूँ। यहाँ एक कितना आ गया हमारा 1110, कितना आ गया 1110 आ गया। अब ये प्लस का है, ये माइनस का संख्या वाली ज़्यादा है तो माइनस का निशान लगाएंगे, और इधर माइनस तो माइनस कट गया। ठीक, इधर माइनस हो और इधर माइनस हो तो आपस में क्या कट जाते हैं, ध्यान देना। कितना बचा 10x बराबर कितना 1110। अब इसको क्या करते हैं यहाँ पे हल कर लेते हैं। कितना है 10x बराबर कितना आया है 1110। अब इसकी वैल्यू याद करना है x की, तो x बराबर लिखो 1110। अब ये गुणे में है तो साला बटे में आ जाएगा, तो इसको काटेंगे, 0 कटेगा, ये कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 1111। तो x का मान हमारा कितना आ गया, लिखो अतः लिख लेना। ठीक है, अतः x का मान 111 होगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।